संचार साथी ऐप को सभी नए स्मार्टफोन में अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करने की सरकारी आदेश पर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस ने इसे गोपनीयता पर हमला और जासूसी का उपकरण बताया है, जबकि सरकार इसे साइबर फ्रॉड और मोबाइल चोरी रोकने का जरूरी कदम मान रही है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेताओं ने इसे नागरिकों की निजी जिंदगी में दखल और डेटा निगरानी का माध्यम कहा है। Citizens have the right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion, and everybody has different views. You hear them out. प्रियंका जी, आपकी पार्टी ने क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया जाए, एटलीस्ट रोल बैक किया जाए। करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। लेकिन but that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. विपक्ष का आरोप है कि यह असंवैधानिक है और हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखने का डरावना टूल है, जिससे सियासी बहस तेज हो गई है। देखिए, सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है। ये जब लोकसभा में ये सरकार उसी तरह बनाना चाहती है। कोई कोरिया में ना वो एक क्या है वहाँ के नॉर्थ कोरिया के वो किंग जॉन, कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जॉन के रास्ते पे चल रही हो। संचार साथी ऐप को लेकर विभिन्न पक्षों से कई बयान सामने आए हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि यह ऐप नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऑनलाइन फर्जी कनेक्शन, चोरी हुए मोबाइल ट्रैकिंग, साइबर ठगी के बचाव के लिए बनाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐप पूरी तरह से स्वैच्छिक है, उपयोगकर्ता इसे कभी भी हटा सकते हैं और इसका उद्देश्य निगरानी नहीं बल्कि नागरिकों को सशक्त और सुरक्षित बनाना है। सिंधिया ने ऐप के फायदे बताते हुए कहा है कि इससे अब तक लाखों चोरी हुए मोबाइल ब्लॉक और ट्रैक किए गए धोखाधड़ी वाले कनेक्शन समाप्त किए गए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष कुर्सी के नीचे